हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। कांग्रेस में गुटबाजी का मुद्दा अक्सर ही सामने आता रहा है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कई बार इसे लेकर पार्टी आलाकमान में चर्चा भी हुई है। हालांकि अब राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर गुटबाजी का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्शन तक की बात कर दी। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या कांग्रेस से जल्द ही कुछ नेताओं को निकाला जा सकता है? क्या गुटबाजी से परेशान कांग्रेस नेतृत्व आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रही है? ये सवाल उस समय से उठ रहे हैं जब कांग्रेस ने सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात दौरे पर ही अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की पहचान करने की ज़रूरत है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर 2 गुट नजर आ रहे हैं। आधे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हटाने की सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो ज़रूर किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने गुजरात की बात करते हुए एक तरफ से उन राज्यों के नेताओं को भी सख्त संदेश दे दिया जहाँ वह गुटबाजी की बात अक्सर सामने आती रहती है। केरल, कर्नाटक, हरियाणा, एमपी, पंजाब समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी के भीतर झगड़े की बात समय पर कही जाती है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पार्टी का पहला काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के 2 समूहों को अलग करना है। पहला, जो पार्टी की विचारधारा को अपने दिल में रखते हैं और जनता के साथ खड़े हैं, और दूसरे जो जनता से कटे हुए। इनमें से आधे बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व और कार्यकर्ता स्तर पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लोगों के प्रति ईमानदार हैं, वे उनके लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। और दूसरे वो लोग हैं जो लोगों से कटे हुए हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उनमें से आधे बीजेपी के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में जिला, ब्लॉक और उच्च स्तर पर नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, गुजरात के लोगों के बीच जाना होगा, उनकी आवाज़ सुननी होगी। उन्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हम आपकी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तेलंगाना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अपने वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी करने में सफल होती है तो वह गुजरात में सत्ता में आ सकती है। तेलंगाना में पार्टी अपने वोट प्रतिशत में 22% तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही और सत्ता में आई। राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे मुद्दे को उठाया वो बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में गुटबाजी से परेशान है। इसके चलते उसे कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल संपन्न हुए महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में पार्टी के साथ अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, बंगाल सभी जगहों पर पार्टी कई गुटों में बटी नजर आती है। इस वजह से उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आता। पार्टी के इस गुटबाजी से निपटने के लिए कांग्रेस नेतृत्व में कई बार मंथन हुआ। उदयपुर के चिंतन शिविर में इसे लेकर राज्य स्तर पर प्रदेश समन्वय कमेटी बनाने का फैसला किया गया था। हालांकि इस पर कितना अमल हुआ ये पार्टी नेतृत्व को भी बखूबी पता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बाय, टेक केयर।